हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। बीराम जी, बीराम जी, बीराम जी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। लोकसभा में आज जमकर हुआ जी राम जी। जी हां, आज लोकसभा संसद जी राम जी की गूंज से गूंजायमान हो गई। सत्ता पक्ष या कहें एनडीए जी राम जी के पक्ष में और विपक्ष राम जी के विरोध में। कुछ लोग तो यहां तक कह गए कि राम का नाम बदनाम न करो, और लड़ाई ठनी किस में? तो महात्मा गांधी और राम जी के बीच में। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं पहेली नहीं बुझा रहा हूं, मैं हकीकत बयां कर रहा हूं। संसद में आज राम जी और महात्मा गांधी के बीच में दरार आ गया, और एक पक्ष राम जी के साथ और एक पक्ष महात्मा गांधी के साथ। विषय था मनरेगा के को एक तरीके से रिवाइज करके एक नई योजना लाई जा रही है, जिसका नाम है विकसित भारत ग्रामीण रूरल रोजगार एंड आजीविका मिशन। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन VBG राम जी 2025 पेश किया गया। मनरेगा का यह संशोधित रूप है। मनरेगा को एक तरीके से समाप्त करके VBG राम जी पेश किया गया है। मनरेगा में जहां पर 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, वहां पर इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी की बात कही गई है। मनरेगा में जहां पर जो पेमेंट का रेशियो था वो केंद्र और राज्य के बीच में, कुछ एक मामले में केंद्र 100% और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 75 और 25 का रेशियो था। इस बार रेशियो 60 और 40 क्या किया गया। एक विरोध तो इस नाम पर भी है कि राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, लेकिन विरोध इस नाम पर कम, इस नाम पर ज्यादा है कि महात्मा गांधी का नाम हटाकर राम जी का नाम इसमें क्यों जोड़ा जा रहा है। जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी राम जी बार बार कहते नहीं थके, वहीं कई लोगों ने कहा कि राम का नाम बदनाम न करो। शशि थरूर ने कहा कि राम का नाम बदनाम न कीजिए। अब आगे हम आपको बताते हैं कि किस व्यक्ति ने इस पर क्या कहा। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि गांधी जी का अपमान यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। शशि थरूर कहे कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी VB राम जी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का नाम बदलना सही नहीं है। महात्मा गांधी का नाम राज्य का विजन है, पॉलिटिकल नहीं, सामाजिक विकास था। उनका नाम ही हटाना गलत है। जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय दोनों की सोच यही थी, दोनों का सपना यही था कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक विकास की किरण पहुंचे और उसको विकास के रास्ते पर लाया जाए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी हमारे दिल में बसते हैं। ये राम जी का नाम नहीं है, ये पूरी जो योजना है उसका जो एब्रिविएशन बनता है उसमें VBG राम जी कहा जा रहा है, लेकिन खैर उच्चारण तो राम जी का है जरूर। हां, शिवराज सिंह चौहान ने राम जी को महात्मा गांधी और राम जी के बीच से रास्ता निकालते हुए यह बात जरूर कही उन्होंने कि महात्मा गांधी भी चाहते थे कि भारत में राम राज्य स्थापित हो, और ये उनके सोच के अनुरूप राम राज्य की ओर जाता हुआ ये योजना, चूंकि उनकी सोच थी कि अंतिम पायदान पर खड़ा जो ग्रामीण भारतीय है उस तक विकास की योजनाएं पहुंचे। TR बालू जी। Sir, at the introduction stage itself, I opposed because Mahatma Gandhi once said, India lives in the villages. And he also dreamt that economic freedom should be given to the poorest of the poorer. Keeping in his mind, Dr. Manmohan Singh, during UPS period, he has brought a novel scheme, Manrega. Because of this, crores and crores of poorest of the poor in the country
have lived not only by receiving the remuneration, but also they have enjoyed up to 100 days. Now, they have, because of the reason it is in the name of Mahatma Gandhi ji, this government, because of hatredness, they are going to bring up new bill. This is very bad, and father of the nation is being ridiculed by this government. I oppose this in the interest of श्रीमती प्रियंका गांधी वाड़ा। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि पॉलिसी में बदलाव जरूरी है। वो पॉलिसी बदलने के विरोध में नहीं है, लेकिन कहती हैं कि मेरी विनती है कि इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। जो विरोध, सशक्त विरोध दर्ज हुआ वो प्रियंका गांधी की ओर से हुआ। प्रियंका गांधी ने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल का वो विरोध करती हैं। मनरेगा पिछले 20 सालों से सही तरीके से काम कर रहा है, ऐसे में उनका मनरेगा को रिवाइज करके नाम बदल के और 100 दिन की जगह पर 125 दिन करना, ये कोई बहुत बड़ी दूरदृष्टि वाली योजना नहीं है। गौरतलब है कि मनरेगा को पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 200 जिलों में, देश के 200 जिलों में 2006 में लॉन्च किया गया था। उस समय इसका नाम नरेगा था, लेकिन 2008 में जब इसको पूरे भारत में लॉन्च किया गया तब इसका नाम मनरेगा किया गया, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार मिशन। उस योजना को अब रिवाइज किया जा रहा है। आपको यह भी जानकर ताज्जुब होगा, या याद कीजिए 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो पहला भाषण उनका जो लोकसभा में था वो ये था कि हम मनमोहन सरकार की मनरेगा योजना को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी असफलता का जीता जागता मिसाल है। लेकिन राजनीति और शासन किस तरीके से नरेगा पर या कहें मनरेगा पर जाकर आश्रित हो गई कि जिस योजना को नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले भाषण में कहा था कि ये आपकी असफलता का जीता जागता प्रमाण है, आज वही योजना ग्रामीण भारत में रोजगार के लिए सबसे बड़ी गारंटी बनते जा रही है। और उसी योजना का विस्तार दिया है इन्होंने वीबी जी रामजी योजना के तहत। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसी के सनक के कारण किसी योजना का नाम नहीं बदलना चाहिए। इशारा यह था कि केंद्र की सरकार, वर्तमान की सरकार गांधी नेहरू के नाम पर सनकी हुई है। आखिरी बात यह है सर कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर जब ये किया जाता है, जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। माननीय सदस्यों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये सर आप पोस्टर रख दे नीचे। मैं ये रख दूं? नहीं, आप पीछे वाले माननीय सदस्य, आप 72 में नियम में विरोध कर दें आप। ठीक। सर आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर इस पूरे देश की यही भावना है। प्रियंका गांधी ने जोर देकर कहा कि महात्मा गांधी मेरे परिवार के हिस्से नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी पूरे देश के परिवार का हिस्सा हैं। जवाब देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना का नाम बदलकर नरेगा और मनरेगा किया गया था, तब क्या जवाहरलाल नेहरू का सम्मान कम हो गया था? गौरतलब है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1989 में राजीव गांधी ने जवाहरलाल नेहरू रोजगार मिशन लागू किया था। उसी का परिवर्तित रूप है 2006 में नरेगा और मनरेगा। अब उसका परिवर्तित रूप होने जा रहा है विकसित भारत जी रामजी योजना। लिहाजा नाम परिवर्तन कोई नई बात नहीं है। नाम सबसे पहले जवाहरलाल रोजगार मिशन या जवाहरलाल ग्रामीण रोजगार योजना रखा गया, फिर नरेगा रखा गया, फिर मनरेगा रखा गया, और अब उसका नाम होने जा रहा है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी मिशन वीबी जी रामजी योजना।
विपक्ष के सदस्यों का कहना है कि जल्दबाजी में इसे सदन पारित न करे। विपक्ष के सदस्यों का कहना है कि इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाए, लेकिन सत्ता के तेवर बताते हैं कि विपक्ष की किसी बात को सदन में बहस के तहत ही समाप्त किया जाएगा। इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने के लिए अभी तक तो शासन का मिजाज नहीं दिख रहा है। क्या कुछ हुआ लोकसभा में, किसने क्या कहा, हम आपको छोड़े जा रहे हैं उस वीडियो के साथ। देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वीबी जी राम जी योजना के तहत हो क्या रहा है, मंशा क्या है, विरोध क्यों है और समर्थन क्यों है। क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन माउथ है। जो लोग जुबान से बोल रहे हैं उनका बॉडी लैंग्वेज उससे ज्यादा बताएगा कि जो बोल रहे हैं उनकी सोच क्या है। हम छोड़े जा रहे हैं लोकसभा की इस वीडियो के साथ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। श्री टी.आर. बालू जी। Sir, at the introduction stage itself, I opposed because Mahatma Gandhi once said, India lives in the villages. And he also dreamt that economic freedom should be given to the poorest of the poorer. Keeping in his mind, Dr. Manmohan Singh, during UPS period, he has brought a novel scheme, Manrega. Because of this, crores and crores of poorest of the poorer in the country have lived not only by receiving the remuneration, but also they have enjoyed up to 100 days. Now, they have, because of the reason it is in the name of Mahatma Gandhi ji, this government, because of hatredness, they are going to bring up new bill. This is very bad, and father of the nation is being ridiculed by this government. I oppose this in the interest. श्रीमती प्रियंका गांधी वाड़ा। सर जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है, और उस मूल भावना के विरोध है ये जो अधिनियम जो ये विधेयक आ रहा है। सर, इस विधेयक के जो प्रबंधन है, जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर ये हमारे इसी सदन ने ये कानून बनाया और इसी सदन ने ये अधिकार जनता को दिया है। ओके। सर एक और है सर, महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा, इसको घटाया गया है। ओके। सर इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी, और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से जीएसटी के बकाये के इंतजार में है। ओके, माननीय सदस्य। सर इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। सर जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है। माननीय सदस्यों। सर ये सही बात है कि अभी तक जो बकाया है वो ही पूरा नहीं हुआ है। माननीय सदस्य गणों, मैं आपसे सर आखिरी बात ये है सर कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है। सर जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। माननीय सदस्यों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये
सर आप पोस्टर रख दे नीचे। मैं ये रख दूं? नहीं, आप पीछे वाले माने सदस्य। आप 72 में नियम में विरोध कर दें आप। ठीक। सर आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं? महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। नो, सर इस पूरे देश की यही भावना है। नो, मान्य सर आखिरी बात, सर आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण।